बड़े से जंगल में। अरे टूनी, ये देख, तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने सेठ को बेवकूफ़ बना कर लिए हैं। हाँ, तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसे हैं, अच्छे हैं ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे की पैसे लेकर आना। क्या बोल रही है? इससे तो सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार ध्यान रखना जब ही पिंकी आती है। अरे पिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, बंटी अंकल रास्ते से जा रहे थे, मैंने उनसे 5 टॉफी खरीद ली। तू मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तू बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने दाल चावल रख दिए हैं, इसे खा ले। मैं रानी आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टूनी रानी जोड़िया के घर चली जाती है। अरे टूनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। क्यों, क्या बात है रानी? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग पैक क्यों किए हुए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टूनी, मैं गोवा के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 रुपये मिले हैं। इससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसको लेकर मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे पीछे तो मेरे घर का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर। ए काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन टूनी के पास फ़ोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़? हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टूनी खुशी के मारे झूम रही थी। कल्लू जी देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन इन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टूनी उस नंबर पर फ़ोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डालते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर कल्लू और टूनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कल्लू, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, हम लोग इन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, पिंकी को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ कल्लू, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हम लोगों की किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर होगी, बस अब पैसे आने का इंतज़ार है। मम्मी, मैं खूबसूरत सुंदर ड्रेस लूँगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टूनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टूनी और कल्लू को चिंता सताए जा रही थी। कल्लू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप चुप
चुप रहो, शुभ शुभ बोलो। टूनी और कल्लू खाते में पैसे ना आने की वजह से परेशान थे। अगले दिन टूनी के फ़ोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टूनी खुशी से उछल पड़ती है। कल्लू आ गई कॉल, आ गया मेरा पैसा, आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप इसे मुझे बताएंगी आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टूनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देते हैं। तभी टूनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय कल्लू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टूनी और कल्लू अफसोस करते रह जाते हैं। इन्हें उनकी लालच का फल मिल चुका था। किसी जंगल में बंटी कबूतर और रानी चिड़िया नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन रानी चिड़िया और बंटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तुम्हारी तीनों बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बच्चियों को लेकर। कहाँ जाऊंगी? ये तीनों बच्चियाँ तुम्हारी हैं। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इन बच्चियों की मासूम शक्ल को देखकर भी इन पर तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। बंटी, आप बोझ समझकर जिन बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जाकर रहे, मुझसे कोई बात का मतलब नहीं रखना। रानी चिड़िया उस पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। रानी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है। माँ, आप रोज़ रोज़ सूखी रोटी ही देती हो खाने को। जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचड़ी भी मिलती थी खाने को। माँ, पापा ने हम लोगों को घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊँ बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाती हैं, लेकिन रानी चिड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके पास उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे रानी चिड़िया, आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तुम्हारा नंबर मिला। क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने मुझे 3 बेटी होने की सज़ा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है। रानी चिड़िया, तू कल मुझसे मिल। मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तू कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी। तू क्या कहती है? कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ बुलबुल। तूने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। अगले दिन से रानी चिड़िया सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में रानी चिड़िया अपनी बेटियों के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ, ये देखिए, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद रानी चिड़िया की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती।